मॉर्निंग क्लास स्पार्क इंस्टीट्यूट के इस फोरम में आप सबका स्वागत है। देखिए, आज हम अपनी एक नई लेक्चर सीरीज़ लेके आ रहे हैं जिस पे हम जितने पुराने जो एग्ज़ाम्स हैं आपके जेके एसएसबी के, उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको हर एक क्वेश्चन के आगे पीछे का बैकग्राउंड भी दें और उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको हम प्रोवाइड करें। देखिए, जितने ये क्वेश्चंस हैं आपके, जितने भी आपके जो हम क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं, ये सब के सब पेपर्स में आए हुए हैं, वहीं से हमने निकालने हैं। और हमारा पूरा ट्राई है कि भाई आपको ये जितने हम जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं इनको आपको इन सब का बेनिफिट हो, आपको इसके आगे बैकग्राउंड की नॉलेज हो, आपको आप ताकि जब भी दोबारा ये क्वेश्चन आ सके आप इसको आराम से अटैम्प्ट कर सको। साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि स्पार्क इंस्टीट्यूट लगातार बैचेस लेके आ रहा है। आप सबको इस चीज़ का आइडिया होगा ही। अभी तक हमारे इस मोमेंट हमारे 7 बैचेस चल रहे हैं और अप्रॉक्सीमेटली 250 बच्चा हमसे बढ़ रहा है। और अब आने वाले कल में हमारे, क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, ऑफलाइन क्लासेस कहीं चल नहीं रही हैं तो ऑनलाइन में ही हम सबको काम करना पड़ रहा है। तो आने वाले कल में हमारे नए बैचेस भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप में से किसी को भी, कोई भी आप में से इंटरेस्टेड हो इन बैचेस के लिए और वो अपने आप को एनरोल कराना चाहता हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर लिखा है, आप वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, ये क्वेश्चन आपका जेकेएस में आया हुआ है। और देखिए, जेकेएस में बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बट ये है कि आपको कई बार वो टिपिकल भी हो जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या था, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फेमस रिवर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फेमस रिवर, नेम ऑफ द फेमस रिवर फ्लोइंग थ्रू जम्मू। जम्मू में कौन सा फेमस रिवर है इन चारों में से जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट से या जम्मू डिवीज़न से फ़्लो करते हुए जाता है? तवी, झेलम, चनाब, रावी। देखिए, आप सबको पता है इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है, क्या? तवी। क्या आंसर है इसका? तवी। देखो, तवी की बात करें, अगर मैं आपको पूछूं तवी का दूसरा नाम क्या है, ये भी वेरी बार क्वेश्चन आया हुआ है जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम में। तो क्या है? सूर्य पुत्री। क्या नाम है? सूर्य पुत्री। बहुत फेमस क्वेश्चन है कि जो तवी नदी है उसका दूसरा नाम क्या है, तो क्या नाम है? सूर्य पुत्री। ठीक है। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन आता है कि जो तवी रिवर है इसका ओरिजिन कहाँ से है। तो याद रखें, तवी रिवर का ओरिजिन कहाँ से है? काली कुंडी आपका ग्लेशियर है। और ये ग्लेशियर आपका कहाँ पे है? और इस ग्लेशियर की अगर हम बात करें, इसका है सेवज धार। सेवज धार। और ये ग्लेशियर कहाँ पे है? भद्रवा में। कहाँ पे है? भद्रवा। और जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि भद्रवा जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? ये आपकी डोडा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई आप बताओ हमें झेलम का पुराना नाम क्या था। तो झेलम की अगर हम बात करें, एक मिनट। तो झेलम की अगर हम बात करें तो झेलम का पुराना नाम क्या था? व्यथ। क्या था? व्यथ या वितास्ता। और वितास्ता। झेलम का ओरिजिन कौन सा है? याद रखिए, झेलम कहाँ से ओरिजिनेटेड है? ये आपका ओरिजिनेटेड है वैरीनाग से। कहाँ से? वैरीनाग ग्लेशियर से। वैरीनाग से ओरिजिनेटेड है, याद रखना। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। एंशियंट नेम पूछते हैं और कहाँ से ओरिजिनेटेड है ये पूछते हैं। और आप सबको पता होगा झेलम को हम बोलते भी क्या है? लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है, लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर हम किसको बोलते हैं? तो झेलम को। चिनाब की बात करें तो चिनाब जो है इसका पुराना नाम क्या था? अस्किनी। क्या नाम था? अस्किनी। और ये कहाँ से ओरिजिनेटेड है? ये ओरिजिनेटेड है आपका बारालाचा पास से। बारालाचा पास से। ठीक है। साथ ही साथ चिनाब को एक और नाम से जाना जाता है, क्या? चंद्रभागा। किस नाम से? चंद्रभागा नाम से भी इसको हो जाना जाता है। क्यों बोलते हैं इसको चंद्रभागा? क्योंकि ये दो रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस से बनती है जो आपकी चिनाब नदी है। कौन कौन से? चंद्र और भागा। कहाँ मिलते हैं ये? तांडा में, हिमाचल में। फिर आगे क्या बोलते हैं इसको? हम जब जे.एंड.के में एंटर करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? चिनाब। पीछे इसको क्या बोलते हैं? चंद्रभागा। ठीक है।
रावी की बात करें तो रावी का अगर एंशियंट नेम पूछें तो क्या नाम है? परुशिनी। और जो रावी है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? ये सबको पता है, रोहतांग पास। रोहतांग पास, ठीक है। तो ओवरऑल हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, तो इसका आंसर आएगा, तो आंसर क्या मार्क करना है आपने? तवी। और सबसे इंपॉर्टेंट, तवी का पुराना नाम सूर्यपुत्री। कहाँ से ओरिजिनेट है ये? काली कुंडी। कहाँ पे है ये? सेवजदार भद्रवा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्रोमिनेंट लैंग्वेज ऑफ जम्मू? तो ये भी देखो क्वेश्चन है, सिंपल है बट कई बार है कि जम्मू की प्रोमिनेंट लैंग्वेज कौन सी है। देखें, देखा जाए तो जम्मू की जो लैंग्वेज है, जो जम्मू का पुराना संविधान था उसमें जो लैंग्वेजेस थी उसमें सब हैं, ये डोगरी भी है, कश्मीरी भी है, बाल्टी भी है, गोजरी भी है, बट सबको पता प्रोमिनेंट लैंग्वेज कौन सी है जम्मू की? डोगरी। और ये बाद में ऐड हुई थी, आपको पता ही है, जो हमारा 8th शेड्यूल है जो कि लैंग्वेजेस के साथ डील करता है, ठीक है ना। 8th शेड्यूल, जो 8th शेड्यूल है इसमें ये ऐड हुई थी वाया 92nd अमेंडमेंट 2003। कितनी लैंग्वेजेस ऐड हुई थी? 4 लैंग्वेजेस ऐड हुई थी। कौन उनमें से एक कौन सी थी? आपकी डोगरी, ठीक है। और ये 4 ऐड होने से टोटल लैंग्वेजेस एट प्रेजेंट कितनी हो गई हैं? 22, ठीक है। मैंने क्या बताया? 8th शेड्यूल में बाद में ये ऐड हुई थी। देखो अब क्या होता है शेड्यूल्स में, जैसे मैंने बताया हमारा संविधान है, उसमें कोई भी चीज़ आपने ऐड करनी है, निकालनी है, तो आपको क्या करनी पड़ती है? अमेंडमेंट करनी पड़ती है। तो 92nd अमेंडमेंट हुई थी, जो 92nd अमेंडमेंट से आपने क्या ऐड किया था? आपने डोगरी शब्द को, आपने डोगरी लैंग्वेज को ऐड किया था। साथ ही साथ 3 और लैंग्वेजेस ऐड की थी, संथाली वगैरह, ठीक है। मेरा आपको क्वेश्चन है कि भाई वो 3 लैंग्वेजेस कौन सी? 4 में से एक तो बता दी डोगरी, बाकी 3 कौन सी थी वो आप कमेंट करोगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखोगे आप कौन सी लैंग्वेजेस थी वो। तो 92nd अमेंडमेंट 2003 से आपने ऐड की थी। टोटल लैंग्वेजेस कितनी हो गई हैं अब? 22 हो गई हैं। जो 3 है वो आपने कमेंट करनी है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या है? डोगरी। नेक्स्ट, कि भाई कटरा जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? कौन सी फूड आइटम? देखो ये सब क्वेश्चन पेपर के अंदर आए हुए हैं। कटरा कौन सी फूड आइटम के लिए फेमस है? ड्राई फ्रूट, राजमा चावल, कीवी, एप्पल। तो याद रखना इसका आंसर क्या है? ड्राई फ्रूट। देखो अगर आपको पूछा जाए एप्पल के लिए सबसे फेमस कौन सा, तो आंसर है सोपोर। कौन सी जगह? सोपोर। सबसे ज़्यादा किसके लिए फेमस है? एप्पल के लिए, ठीक है। कटरा सबसे ज़्यादा किसके लिए फेमस है? ड्राई फ्रूट्स। और आपको पता ही है कि एक बड़ा फेमस पिलग्रिमेज है जो कटरा में पड़ता है, कौन सा? वैष्णो माता, वैष्णो देवी जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पड़ता है। एक और क्वेश्चन आता है, कटरा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? रियासी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कौन सी? रियासी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। साथ ही साथ ये पूछते हैं कि जो वैष्णो माता है, जो कटरा है, कौन से हिल्स पे है? तो कौन से हिल्स पे है ये आपके त्रिकुटा हिल्स। कौन से? ये भी कई बार क्वेश्चन आया, कौन से हिल्स पे? त्रिकुटा हिल्स, ठीक है। नेक्स्ट, हु टुक द रीजन फ्रॉम ब्रिटिशर्स? देखो ब्रिटिशर्स से जम्मू कश्मीर का रीजन सबसे पहले किसने लिखा था? तो आप सबको पता है इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है गुलाब सिंह। देखो आपको पता है उस टाइम फ्रेम में क्या था, आपका पहले सिख रूल कर रहे थे, तो सिखों के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में एक वॉर हुई थी जिसको हम बोलते हैं एंग्लो सिख वॉर। कौन सी? एंग्लो सिख वॉर। सिख और ब्रिटिशर्स के बीच में कौन सी? एंग्लो सिख वॉर, जो हुई थी 1845 से 1846 में। इसमें जो गुलाब सिंह थे, गुलाब सिंह ने किसकी हेल्प की थी? गुलाब सिंह ने हेल्प की थी ब्रिटिशर्स की। और जीते कौन थे? आपके ब्रिटिशर्स। एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ? फिर उसके बाद एक ट्रीटी हुई जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर। कौन सी? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। और ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो हुई थी ये हुई थी 1846 में। और इस ट्रीटी के अंडर आपने क्या किया? जो गुलाब सिंह थे, गुलाब सिंह को आपने क्या दे दिया? जम्मू एंड कश्मीर दे दिया। जो अंग्रेज़ थे इन्होंने ट्रीटी ऑफ अमृतसर में इनको JNK दे दिया। कितने में? 70 लाख नानकियन रुपीज़। इसमें आपने क्या कर दिया? जो आपको गुलाब सिंह थे इनको आपने क्या दे दिया? जम्मू एंड कश्मीर पूरा का पूरा इनको सौंप दिया था आपने, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जो शेख अब्दुल्ला थे, शेख अब्दुल्ला की डेथ कब हुई थी?
सिंपल क्वेश्चन है, शेख अब्दुल्ला की डेथ हुई थी 1982। आपको पता है बड़े प्राइम पॉलिटिशियन थे शेख अब्दुल्ला। इन्होंने इस्टेब्लिश की थी कौन सी, नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी। और इन्हीं के बेटे फ़ारूक अब्दुल्ला फिर हमारे सीएम बने थे। फिर उमर अब्दुल्ला, ये एक ही अब्दुल्ला फैमिली जो है वो रूल कर रही है जम्मू एंड कश्मीर पे। ठीक है, तो इन 1982 में इनकी डेथ हुई थी शेख अब्दुल्ला की, और पूरा प्रोमिनेंट रोल प्ले किया था इन्होंने जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर इज़ फेमस फॉर विच स्पोर्ट्स प्रोडक्ट। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सबको पता है। अगर आपको आइडिया होगा तो जम्मू कश्मीर की एक चीज़ सबसे फेमस है, दैट इज़ बैट्स। तो क्रिकेट में सबसे ज़्यादा फेमस है जम्मू एंड कश्मीर। आई मीन लाइक उसके बैट्स जो है, विलो ऑफ बैट्स जो हैं, विलोज जो होते हैं आपके। विलोज क्या होता है, देखो विलो क्या होता है, ये एक ट्री का नाम होता है, ये श्रब होती है एक, ठीक है ना। एक डेसिडियस ट्री है मोस्टली ये, जो कि कश्मीर में ज़्यादा पाया जाता है आपका। और इससे काफ़ी फेमस आपके बैट्स बनते हैं आपके। ठीक है, और अगर देखा जाए तो काफ़ी फेमस जो आपके क्रिकेटर्स हैं जैसे सुनील गावस्कर वगैरह, इन सबको कश्मीर के बैट जो है, कश्मीर के विलो जो हैं वो काफ़ी पसंद हैं। और ये वही बैट्स जो हैं यूज़ करते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अलावा और कौन बनाता है ये प्रोडक्ट, अगर देखा जाए बैट्स कौन बनाता है, लिखिए ज़रा। एक बनाता है जम्मू एंड कश्मीर, आपको मैंने बताया। साथ में बनाता है पंजाब, हरियाणा, गुजरात, यूपी और राजस्थान। ये सब क्या करते हैं, विलोज बनाते हैं, किसके लिए, बैट्स वगैरह के लिए। जो बैट्स हैं आपके वो विलोज के थ्रू बनाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, शालीमार बाग। कि शालीमार बाग कब बना था आपका। आपको पता है शालीमार बाग जो है वो कश्मीर का एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट पहलू है। और जो शालीमार बाग है वो किसके टाइम फ्रेम में बना था, वो मुग़लों के टाइम फ्रेम में बना था। ठीक है, मुग़ल सल्तनत के टाइम फ्रेम में बना था। किसने बनाया था, जहांगीर। जहांगीर ने बनाया था, किसके लिए बनाया था, अपनी वाइफ नूर जहाँ। किसके लिए, नूर जहाँ की याद में बनाया था, नूर जहाँ के लिए बनाया था इन्होंने। ठीक है, कब बनाया था, 1619 में। कब, 1619 में इन्होंने बनाया था नूर जहाँ की, नूर जहाँ जी के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कितने नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में कितने नेशनल पार्क हैं, 5 नेशनल पार्क हैं, याद रखें। कितने, 5 नेशनल पार्क है। हाँ, बट अब देखो इसमें अब चेंज हो गया थोड़ा, क्योंकि एक अब लद्दाख में आता है, तो अब इसका आंसर 4 भी हो सकता है देखा जाए तो, क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर क्या बन गया, यूटी बन गया। पहले जम्मू एंड कश्मीर जब ये क्वेश्चन आया था तब आंसर था 5 इसका, क्यों, क्योंकि तब लद्दाख का भी आ जाता था उसमें। अब ये 5 कौन कौन से पार्क हैं, देखिए आप। एक आ जाता है आपका इसके अंदर डिचिगाम, ये कहाँ पे है, श्रीनगर में है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कौन सा, सालेम। ये भी कहाँ, नेशनल पार्क कहाँ पे है, श्रीनगर में है, सालेम नेशनल पार्क। फिर आता है आपका काजीनाग, काजीनाग नेशनल पार्क, ये कहाँ पे आता है, बारामूला में। हाँ, बारामूला में। फिर आता है आपका किश्तवाड़, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये कहाँ पे आता है आपका, किश्तवाड़ के अंदर आता है, डिस्ट्रिक्ट है आपको पता। और आ जाता है आपका हिमिस, हिमिस नेशनल पार्क। अब देखो, ऑब्वियस सी बात है, पहले अगर होता है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के लिए पूछते तो आंसर था 5। बट अब यूटी है तो लद्दाख अलग हो गया, तो अब आंसर है 4। ठीक है, हेमिस जो है वो कहाँ पड़ा, लद्दाख में। और हेमिस किसके लिए फेमस है, याद रखना, स्नो लेपर्ड। किसके लिए फेमस है, स्नो लेपर्ड। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 4। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट रेलवे। देखो अब 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, एक पूछेंगे फर्स्ट रेलवे, अगर आपको पूछे इंडिया, यहाँ पे जेन की जगह इंडिया लिखा हो तो आंसर है 1853। पहली ट्रेन कहाँ से चली थी, बॉम्बे टू थाने। और किसने प्रोमिनेंट रोल प्ले किया था रेलवे को इस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया में, लॉर्ड डलहौजी। किसने, लॉर्ड डलहौजी। पर यहाँ पे JNK पूछा तो आंसर क्या आएगा इसका, 1897। और पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी, जम्मू टू सियालकोट। कहाँ से कहाँ चली थी, जम्मू टू सियालकोट। ठीक है, नेक्स्ट, एप्पल टाउन मैंने बता दिया आपको। एप्पल टाउन इसको बोलते हैं सोपोर, इसको बोलते हैं सोपोर को।
ये भी मैंने आपको बता दिया। चंद्रभागा जो है वो किसको बोलते हैं? आपके चिनाब को बोलते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया पीछे ही कि हेमिस नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, तो स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। और कहाँ पे है? लद्दाख में। ठीक है, थैंक यू। तो ये रहा हमारा आज का सेशन जिसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट 12 से 15 क्वेश्चंस जो आपके डिस्कस किए हैं। और हम ट्राई करेंगे हर हफ्ते हम इस तरह की एक वीडियो लेके आएँ जिसमें हम पुराने एग्जाम्स में जितने क्वेश्चन आए उनको हम डिस्कस करें।